भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, कल हम छंद रश्मियों का 3 प्रकार से वर्गीकरण कर रहे थे, ऋग, यजु और साम। जिसमें से ऋग रश्मियों के क्या गुण और प्रभाव होते हैं ये हम बता चुके। अब दूसरी प्रकार की रश्मियां यजु, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके विषय में ऋषियों ने कहा, यजुर्भिर यजंती, काटक संकलन 27:1। निरुक्त में कहा 7:12 में यजुर यजते। गोपत ब्राह्मण पूर्वार्ध 2:24 में लिखा, अंतरिक्षं वै यजुषा मायतनम। षड्विंश ब्राह्मण 1:5 में लिखा, अंतरिक्ष लोको यजुर्वेदः। तैत्रीय ब्राह्मण 3:12-9:1 में लिखा, सर्वा गतिर याजुषी हैव शश्वत। और शतपथ ब्राह्मण 4:6-5-7-5 में लिखा, मन एवं यजुंषी। अब इन प्रमाणों पर हम क्रम से विचार करते हैं। यजुर्भि यजंती और यजुर यजते, अर्थात किसी भी पदार्थ को संयुक्त करने में, संयोजन में, वियोजन में इन रश्मियों की अहम भूमिका होती है, प्रधान भूमिका होती है। कैसे होती है ये हम आगे समझ में आएगा। अंतरिक्षम यजुषामायतनम, अंतरिक्ष यजु रश्मियों का आयतन, स्थान है। अर्थात संपूर्ण स्पेस में यही रश्मियां प्रधानता से। कहना अनुपयुक्त न होगा कि स्पेस जो है, जिसको आधुनिक विज्ञान नहीं जानता कि स्पेस कैसे बनता है, क्या किस पदार्थ का नाम है, कुछ है अथवा नहीं है, क्या केवल शून्य है, वह स्पेस वस्तुतः शून्य नहीं है, वह यजु रश्मियों से बना है, उसका जाल है। इसलिए कहा कि अंतरिक्ष, स्पेस यजु रश्मियों का विस्तार है। जैसे कोई चद्दर धागे से बनी है, उस चद्दर का फैलना, सिकुड़ना ये संभव है। अगर किसी से नहीं बनी हो फिर भी नाम चद्दर देंगे तो फैलेगी, सिकुड़ेगी नहीं, वो काल्पनिक चद्दर होगी। तो स्पेस यजु रश्मियों से बना है। उन्हीं रश्मियों का, कई प्रकार की यजु रश्मियों का जाल है प्रधानता से। और भी कुछ रश्मियां हैं, वो स्पेस की चर्चा करेंगे तब ये विषय आएगा। इसलिए षड्विंश ब्राह्मण कार ने भी कहता, अंतरिक्ष लोको यजुर्वेद। ये चर्चा बहुत कर देते हैं, विभिन्न सेमिनारों में बोलेंगे पृथ्वी ऋग्वेद है, अंतरिक्ष यजुर्वेद है, आदित्य सामवेद है, पर उनको ये पता नहीं लगता कि ये क्या अर्थ क्या हुआ इसका। एक विद्वान गुरुकुल कांगड़ी में यही कह रहे थे, प्रमाण दिए, बहुत अच्छे प्रमाण दिए, पूरा उनका पत्र व्याख्यान पुराणों से, प्रमाणों से भरा हुआ था। लेकिन उन प्रमाणों से क्या आशय है ये नहीं समझाया गया, ये समझा ही नहीं गया।
आचार्य सायण ने अपने भाष्यों में, वेद भाष्य में या ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यों में प्रमाण बहुत दिए, लेकिन उन प्रमाणों का अर्थ क्या है ये सायण को पता नहीं। वही शैली आज संपूर्ण वैदिक जगत में चल रही है। इसलिए वेद का मर्म कभी नहीं समझा गया। ऋषि काल बीत जाने के बाद, ऋषियों का युग बीत जाने के बाद, ऋषि दयानंद के समकालीन और कुछ थोड़ा लगभग बाद में पंडित मधुसूदन ओझा जयपुर राजघराने के पंडित थे और उनके शिष्य थे मोतीलाल जी शास्त्री। उन्होंने वेद विज्ञान के नाम पर बहुत लिखा है। उनका शतपथ का भाष्य कुछ मेरे पास है। उन्होंने इन प्रमाणों का उपयोग किया है। भू ऋग्वेद है और यजुर्वेद अंतरिक्ष है। त्रैविद्याम तपति, त्रैविद्या तपति, त्रैविद्या तप रही है सूर्य में। इसका क्या अर्थ है ये नहीं समझाया। और क्या कह दिया कि वैदिक विज्ञान का वर्तमान विज्ञान से कोई साम्यता नहीं है। वर्तमान विज्ञान से वैदिक विज्ञान का कोई साम्य नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई समानता नहीं है। समानता हो न हो ये बात अलग है, लेकिन कोई परस्पर संबंध नहीं है यह बात उचित नहीं है। क्योंकि वर्तमान वैज्ञानिकों का भी सूर्य वही है जो हम वैदिकों का सूर्य है। वर्तमान विज्ञान का भी पार्टिकल वही है जो हमारा है। वर्तमान विज्ञान में भी शरीर क्रिया विज्ञान वही है जो हमारा है। केवल शब्दों का भेद हो सकता है। जिसको वे वेव कहेंगे उसको हम और कुछ कहेंगे, जिसको वो एटम कहेंगे उसको हम कुछ और कहेंगे, लेकिन वो सबके लिए है और सब उस विज्ञान का उपयोग भी कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि वो विज्ञान नहीं। कमियां हो सकती हैं और है भी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो बिल्कुल अलग रास्ते पर चले, हम बिल्कुल अलग रास्ते पर हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हुए नहीं, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। एलोपैथी अलग पद्धति है, आयुर्वेद अलग पद्धति है, लेकिन दोनों में ये साम्यता तो है कि शरीर क्रिया विज्ञान दोनों का एक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों की अलग अलग नहीं हो सकती। रोग दोनों के अलग अलग नहीं है और दोनों का उद्देश्य रोगी को स्वस्थ करना है। इसलिए चाहे वैदिक वैज्ञानिक हो, चाहे आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक हो या रसायन वैज्ञानिक हो, उन सब का उद्देश्य तो यही है कि मनुष्य के सम्मुख इस सृष्टि के यथार्थ विज्ञान को प्रस्तुत करना, एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना और सुलझा करके एक ऐसा विज्ञान संसार को देना जिससे संसार में सुख शांति कायम रह सके, बनी रह सके या हो सके, स्थापना हो सके। तो अंतरिक्ष लोक को यजुर्वेद, यजुर्वेद को अंतरिक्ष लोक कह दिया अथवा अंतरिक्ष लोक को यजुर्वेद कह दिया, ये कहने के लिए नहीं कहा। इसके पीछे रहस्य है। रहस्य कि यजु रश्मियों से ही अंतरिक्ष स्पेस बनता है। और फिर आगे महर्षि चित्र ने कह दिया सर्वाशा गतिर याजुषी हैवसस। हाँ, अभी मैं कह रहा था जो कहा कि स्पेस यजु रश्मियों से बनता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी वाले जानते हैं और नहीं पढ़े वे भी जानते हैं।
कि दो कणों के बीच, दो लोकों के बीच आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो, दोनों में स्पेस की अहम भूमिका होती है। फोर्स, कोई भी प्रकार का फोर्स हो, स्पेस के अंदर ही एक ऐसी कंडीशन पैदा करता है कि स्थिति पैदा करता है कि स्पेस, चद्दर रूपी स्पेस आकर्षण का अनुभव करता है और स्पेस सिकुड़ता जाता है। इसलिए कहते हैं कि मास जिनमें होता है वो स्पेस को कंडेंस करती है, सिकोड़ती है, कर्व करती है। क्यों करती? कर्व हो रहा है स्पेस, इसका अर्थ हुआ कि स्पेस किसी से बना है। जो कंडेंस हो रही है वो वस्तु, और कंडेंस होने से स्पेस सिकुड़ रहा है, टेढ़ा हो रहा है। तो यजुर्वेद, यजु रश्मियों से स्पेस बनता है, और वे रश्मियां जब कंडेंस होती है, निकट आती हैं, तो स्पेस सिकुड़ता है, स्पेस कंडेंस होता है। जब इस रश्मियों के बीच में गैप बढ़ता है तो स्पेस फैलता है। अब अगला महर्षि तृतीय का सर्वागतिर याजुषी एव शाश्वत, जितनी भी गति इस ब्रह्मांड में है वह सब याजुषी है, जो निरंतर गतियां हो रही। इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है, ईश्वर और प्रकृति दो को छोड़ करके कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी गतिशील है। कोई कम गतिशील है, कोई अधिक गतिशील है, और ये गतियां भी सैकड़ों प्रकार की गतियां, अनेक प्रकार की गतियां। निघंटु में महर्षि यास्क ने गति के अर्थ में 122 धातु हैं। धातु पाठ में देखें तो गति अर्थ में बहुत सी धातु हैं। एक ही वस्तु के लिए, एक ही क्रिया के लिए अनेक धातुओं को क्यों बनाया, क्यों प्रयोग हुआ? स्पष्ट मत है हमारा कि हर धातु से जो गति का अर्थ निकल रहा है वो गति भिन्न है एक दूसरे से। श्रीगतु धातु प्लुंगतु धातु से भिन्न है। सांपने की, सरकने की गति, मेंढक के कूदने की गति, दोनों में अंतर है। वागतु वायु के बहने की गति वो अलग है, और मनुष्य के दौड़ने की गति वो अलग है। ऐसे ही जितने भी गत्यर्थक धातु हैं वे सभी भिन्न भिन्न गतियों को प्रदर्शित कर रही हैं, बतला रही हैं, जिसके बारे में हमें विस्तार से अनुसंधान करना चाहिए। तो ये सभी प्रकार की गतियां कहां हो रही हैं? याजुषी। इस याजुषी जो अंतरिक्ष है, याजुषी स्पेस है, यजु रश्मियों से बना हुआ स्पेस है, उसके अंदर हो रही है। और आगे महर्षि याज्ञवल्क्य ने कह दिया मन एव यजुंसी। इसका क्या अर्थ है? सभी रश्मियां तो मन से ही उत्पन्न होती हैं, मन में ही स्पंदित हो रही हैं। मन में उत्पन्न स्पंदनों का नाम ही रश्मि है। तब इसमें मन को यजुंसी क्यों कहा? इसमें से हमारा मत है कि इन रश्मियों में मनस तत्व की मात्रा अधिक होती है दूसरी रश्मियों की अपेक्षा। किसी लहर में पानी की मात्रा अधिक होती है, किसी लहर में पानी की मात्रा कम होती है, तो हमें लगता है कि इसमें मनस तत्व की मात्रा अधिक होती है। ये हुई यजु रश्मियां। अब आती साम रश्मियां, तीसरी प्रकार की। इसके विषय में ऋषि ने कहा अर्चि सामानी। अर्चि आदित्यस्य सामानी। ये आदित्यस्य अर्चि सामानी शतपथ ब्राह्मण 10-5-1-5। देवलोको वै सामः तैत्तरी संहिता 7-5-1-6। सामवा असौ लोकः अर्थात सामवासौ द्युलोकः तांडी महाब्राह्मण 4-3-5। सर्वम तेजः सामरूप्यम हशश्वत तैत्तरी ब्राह्मण 3-12-9-2। क्षत्रम वै साम शतपथ 12-8-3-23। सामवा ऋचः पति शतपथ 8-1-3-5।
ऋचि साम गीयते शतपथ 8133 साम देवानामन्नम तान्य महाब्रह्मण 6-4-13। अब इन प्रमाणों पर क्रम से विचार करते हैं। अर्ची सामान्य, सूर्य की जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, इनमें साम रश्मियों की प्रधानता होती है। पार्टिकल्स में ऋग रश्मियों की प्रधानता होती है, स्पेस में यजु रश्मियों की प्रधानता होती है और फोटॉन्स में साम रश्मियों की प्रधानता होती है। और फिर आगे कहा कि देवलोको वही सामा, इस सृष्टि में सभी प्रकार के क्वांटज और फील्ड पार्टिकल्स, मीडिएटेड पार्टिकल्स, उनमें भी साम रश्मियों की ही प्रधानता होती है। वही देवलोक है। और सर्वम तेज सामरूप्यम शाश्वत, इस ब्रह्मांड में जो भी प्रकाश है उसमें साम रश्मियों की प्रधानता होती है। जितने फोटोन्स हैं, जितने प्रकार की तरंग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनमें साम रश्मियों की प्रधानता होती है। अक्षत्रम साम, ये रश्मियां इन रश्मियों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये क्षत्ररूप होती हैं। पहले शायद हम बता चुके हैं कि क्षत्ररूप वे रश्मियां हैं, वे कण हैं जिनमें तोड़फोड़, पेनेट्रेटिंग पावर अधिक होती है। और सामवा ऋचापति, ये साम रश्मियां ऋचा, ऋग रश्मियों को पालती हैं, पालन करने वाली होती हैं, रक्षण करने वाली होती हैं। हम वर्तमान फिजिक्स में भी देखें तो क्वांटज ऊर्जा मूल कणों को नियंत्रित करती है, उनकी रक्षा करती है, उनका पालन करती है। तो वही साम रश्मियां ऋग रश्मियों को पालन करने वाले होती हैं, उनका रक्षण करने वाली होती हैं। ऋचि साम गीयते, साम रश्मियां ऋग रश्मियों के अंदर गीयते, गाई जाती हैं, प्रकाशित की जाती हैं। गाने से अर्थ यहां प्रकाशित करना। हम देखें कि फोटोन स्वयं प्रकाशित नहीं होता, दिखता नहीं किसी को, लेकिन जैसे ही वो फोटोन किसी पार्टिकल के ऊपर गिरता है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, तो वो पार्टिकल प्रकाशित होने लगता है। तो क्या हुआ, पार्टिकल में ऋग रश्मियां देखें, फोटोन में साम रश्मियां देखें, तो जैसे फोटोन पार्टिकल के अंदर ही प्रकाशित होता है, वैसे नहीं प्रकाशित होता। वैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि फोटोन है, किसी से टकराएगा तो ही मालूम पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ कि ऋग रश्मियों के अंदर साम रश्मियां प्रकाशित होती हैं, स्वयं प्रकाशित नहीं होती। साम रश्मियां ऋग के ही अंदर प्रकाशित होती हैं। और साम देवानाम अन्नम, ये साम रश्मियां विभिन्न देव जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें इस अंतरिक्ष में गमन करती हैं, ये विकिरण आता है, दूर दूर से विकिरण आते हैं हमारे पास, तो विकिरण क्या करते हैं, इस अंतरिक्ष से साम रश्मियों का भक्षण करते हैं। जितने भी प्रकाशित कण हैं वे भी, मूल कण भी, वे भी साम रश्मियों का भक्षण करते रहते हैं। तो सभी प्रकार की छंद रश्मियां जो वेद संहिताओं में उपलब्ध हैं अथवा कुछ नई भी उपलब्ध है, वे कुछ संख्या में ब्राह्मण ग्रंथों में, आश्वलायन आदि श्रोत सूत्रों में उपलब्ध है। उन सभी का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, ऋग, यजु, साम।
3 प्रकार की होती हैं, और इन तीनों प्रकार की रश्मियों से सृष्टि बनी है। गायत्री आदि प्रकार वो वर्गीकरण आगे चर्चा करेंगे। अभी इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित की रश्मियां। अब इस सृष्टि में अन्य वर्गीकरण 7 प्रकार से किया, जिसकी चर्चा हम अगले सप्ताह करेंगे। आज यह विषय समाप्त होता है। आज हमने यजु और साम 2 प्रकार की रश्मियों का पर विचार किया। ओम शम।